लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। आप ध्यान का शुद्ध दान करो। यानी जो ये समय आप दे रहे हो ना प्रार्थना का, इसमें देखो कि आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका हृदय, आपके भाव, आपके विचार, आपकी वाणी उसकी क्वालिटी पर टिके हो। जो आप दे ही रहे हो तो क्यों ना उसको बेस्ट दिया जाए, उत्तम तरीके से दिया जाए। देखो कोई प्रार्थना कर रहा है आंख बंद करके, बैठा तो है यूट्यूब ऑन करके, मगर सोच रहा है कुछ और टॉपिक पर। वो कहेगा हाँ मैंने 9-9 की प्रार्थना की, यूट्यूब चल रहा था, मैं अपना सोच रहा था। तो ये ध्यान का शुद्ध दान नहीं है, क्योंकि हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना है। ये बीज हजारों गुना मल्टीप्लाई हो जाए। तो आप जो कर रहे हो ना, अब ये समय दिया ही है ना, तो ये कुछ मिनट पूरे शुद्धता के साथ, उसमें कोई मिलावट नहीं है, ये है ध्यान का शुद्ध दान। और दिल से करें और क्वालिटी के साथ करें। देखो 2 मिनट भी आप दे रहे हो ना, तो इसको मैं पूरे शुद्धता के साथ डोनेट करने वाला हूँ। तो हमारी जिम्मेदारी छोटी सी भी क्यों न महसूस होती हो, मगर पूरी क्वालिटी के साथ आप वो दान करें। समय दान है ये, समय दान जो हर दिन दे रहे हैं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी की आंखें बंद हैं। हे परमात्मा, मैं स्वयं को मुक्ति दिलाने के लिए तैयार हो रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ। मैं स्वयं को मानसिक दुविधा से बाहर लाने के लिए तैयार हो रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ। मुझे सब कुछ साफ साफ और सत्य दिखाई दे रहा है। सत्य की रोशनी में सारे विकार और अज्ञान विलीन हो रहे हैं, विलीन हो रहे हैं। मेरी इस मुक्ति का लाभ सबको मिल रहा है, सबको मिल रहा है। हे ईश्वर, मैं स्वयं को डरों से मुक्ति दिलाने के लिए तैयार हो रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ। डर
डर इंसान को सत्य के प्रति अंधा बना देता है, लेकिन मेरे सारे डर समाप्त हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। सत्य की आँखें खुल रही हैं, खुल रही हैं। मुझे सब कुछ शुद्ध और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। शुद्धता, निर्मलता और साहस का फायदा सबको हो रहा है, सबको हो रहा है। सभी को अपने डरों से मुक्त होने में बल मिल रहा है, बल मिल रहा है। सब प्रेम, आनंद, साहस, संतुष्टि, स्वास्थ्य से भर रहे हैं, भर रहे हैं। प्रेम, आनंद, मौन बढ़ रहा है। प्रेम, आनंद, मौन। 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 प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे।
सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। जो देने से विकास होता है वो नहीं हुआ। तो हमें यह रहस्य समझकर निर्णय लेना है कि हमें कितना प्रतिशत देना है। तो कैसे करना है यह गणित कि जो भी आपके पास है उसके 10 हिस्से बनाने हैं, जितना भी है। गरीब से गरीब इंसान भी ये कर सकता है, क्योंकि यह मान्यता तब टूटती है, वरना इंसान यही सोचता है कि कुछ ज़्यादा कमाऊंगा तो पैसे की समस्या सुलझ जाएगी, कुछ ज़्यादा कमाऊंगा तो अमीर बनूंगा, मगर वह जीवन भर अमीर बन नहीं पाता, उल्टा और बड़े दबाव में जीता है, हमेशा पैसे की तंगी महसूस करता है, क्योंकि उसने यह रहस्य जाना ही नहीं। तो जितना भी पैसा आया उसके 10 हिस्से कर दिया है। समय आपके पास कितना है उसके 10 हिस्से कर दिए। और इस रहस्य में ये गूढ़ बात समझ लेनी है कि हम जितने हिस्सों में अपना बजट बनाते हैं, जितने हिस्सों में अपना खर्च बिठाते हैं, जितने हिस्से में, समय के हिस्से में हम काम करना डिसाइड करते हैं, उतने में काम होता है। तो ये नियम आपको बना देना है कि आपके पास 10,000 आए तो ये मत कहना 10,000 आए, कहना 9,000 आए। 1,000 क्या है? बीज है, समृद्धि का महावृक्ष जो आपको बनाना है, जिसके नीचे आप चैन की नींद सोना चाहते हो, आराम से आनंद लेना चाहते हो, सत्य पर मनन करना चाहते हो, उपासना करना चाहते हो, उस पेड़ की छाया में ये कब कर पाओगे? जब आपने इस रहस्य को समझा। रहस्य क्या कहता है कि आप कहोगे मेरे पास 9 दिन हैं, और ये जो 1 दिन है इसमें आप करोगे रचनात्मक कार्य, यही आपके विकास का कारण बनेगा। खाली समय में ही विश्व के आविष्कार हुए हैं। जब कोई बाथटब में नहा रहा था, खाली समय में ऐसी आइडियाज सूझी तो बड़े बड़े आविष्कार हुए। ये 1 दिन जो आपने अपने आप को दिया, ये बड़ा चमत्कार करेगा। इसलिए 10,000 है या 100 रुपये है, इससे फर्क नहीं पड़ता। 100 रुपये है तो उसके भी 10 हिस्से करोगे, और 10 रुपये खुद को दोगे। ये 10 रुपये को कहोगे ये मेरी जायदाद है, ये मेरा खजाना है। ऐसा मत कहना 10 रुपये का क्या खजाना, उसको खजाना नाम भी कैसे दें, मगर उसको खजाना ही कहना, क्योंकि यही बीज है, इसी से ही आगे का रास्ता खुलेगा। लोग ये आदत नहीं डाल पाते या उनके पेरेंट्स से ये आदत नहीं आती, तो हमेशा पैसे की तंगी वे महसूस करते रहते हैं। तो जल्द से जल्द ये रहस्य जान जाए। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।